और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, आपको बता दें इसरो की तरफ से बाकायदा जो बार बार ट्वीट्स हैं, जो जानकारियां हैं वो दरअसल दी जा रही है। और दरअसल जब लैंड किया उसका जो नया वीडियो है वो दरअसल इसरो की ओर से ट्वीट किया गया और बताया गया उसमें कि जैसे ही लैंडर से बाहर उतरता है रोवर, उसका दरअसल वीडियो है और फिर किस तरह से उसका वो जो सोलर पैनल है वो खुलते हैं और फिर वो निकलता हुआ बाहर से, उसके जो कैमरास लगे हुए हैं उसके बाद वो तमाम उन तस्वीरों को लेते हुए अब ये प्रज्ञान रोवर जिस पर सब कुछ निर्भर करता है और जो 14 दिन पृथ्वी के लगातार बार बार जो हम बात यहां पर कह रहे हैं, इन 14 दिनों में तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाएगा। क्या संभावनाएं दरअसल चांद पर है वो जुटाएगा और वो तमाम इंफॉर्मेशन यहां इसरो तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक का लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी इसरो की तरफ से जारी की गई। कैसे 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर ने लैंड किया, विक्रम लैंडर ने लैंड किया और उसके कुछ घंटों बाद जो प्रज्ञान रोवर है वो भी बाहर निकलता है विक्रम लैंडर से और उसी चहलकदमी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर के पिछले वाले पहिए पर बाकायदा जो अशोक स्तंभ है और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि इसरो का जो लोगो है वो भी लगाया गया है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल ऐसा है तो वहां पर प्रज्ञान रोवर जब आगे बढ़ेगा तो जब ये इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छपेगा तो वो कभी मिटेगा नहीं। ये 3 तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पे चंद्रयान 3 की पहले लॉन्चिंग हुई, इसके बाद से जो चुनौती थी सॉफ्ट लैंडिंग की वो भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसके बाद से प्रज्ञान का पहला वीडियो भी सामने आ गया है और जिस तरीके से अब यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसके बाद से जो लगातार चुनौतियां थी वो खत्म करते हुए प्रज्ञान रोवर वहां पर लगातार मूवमेंट कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। और चहलकदमी के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहां से तस्वीरें भी नई नई भेजी जा रही हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष पुरोहित जो कि पूर्व वैज्ञानिक है, उनसे जुड़ेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे हम। मनीष जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है बताने के लिए काफी है कि वहां पे प्रज्ञान ने अपना पहला पड़ाव पूरा करके आगे बढ़ गया है। अब मूवमेंट लगातार चल रहा है, तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं, आगे क्या इसके? देखिए, बहुत 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 बड़ा मोमेंट है देश के लिए, क्योंकि इंडिया का नेशनल एम्बलम और इसरो का लोगो अनंत काल तक या तो कोई जाकर उसे मिटा दे या फिर कुछ और हो जाए, नहीं तो वो वहां पर अनंत काल तक के लिए छप चुका है। ये वैसा मोमेंट है जैसे इसे कौन मिटा पाएगा? साउथ पोल पर उतरने वाले तो हम पहले ही देश हैं। साउथ पोलर रीजन में हम उतरे हैं, तो यही तो है। ये वैसी बात है जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहला कदम रखा था तो वो जो अमिट छाप थी, अब साउथ पोलर रीजन पे हम वो पहले देश बने और ये अमिट छाप अब हमने छोड़ दी है। अब आपने जब रोवर को देखा, जो वो रोवर उतर रहा था तो उसके जो सोलर पैनल थे उनका जो फेस था वो सूरज की साइड था, दूसरी साइड परछाई आपको दिख रही थी, क्योंकि सूरज ऊपर से नहीं निकलता, सूरज बगल से निकलता है, तो इसलिए सोलर पैनल खड़े थे। आप उनको गौर से देखोगे तो उसके ऊपर 2 छोटी प्लेट्स दिख रही हैं, आपको भी देखिए 2 छोटी प्लेट्स दिख रही है। सोलर पैनल जो खड़े हैं वही उसके ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना है, उन्हीं के थ्रू वो लैंडर से बात करेगा, उन्हीं के थ्रू वो सारी जो भी वीडियोस लेगा वो लैंडर को देगा, सारी इंफॉर्मेशन लैंडर को देगा, एक्सपेरिमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन फिर हमें धरती पे मिलने वाली है। ये बहुत, और यहाँ पे देखिए आगे आपको जो छोटे 2 ब्लॉक दिख रहे हैं ना, जो फ्लैट सरफेस है पैनल के बगल में, आपको अभी दिखेगा जब ये नीचे उतर रहा है तो वहां पे कोने पे दिख रहा है वो कैमराज हैं जिनकी मदद से, उन कैमरा से हमें ये पूरा 3D एक विजुअलाइजेशन मिलेगा। वो सारा 3D विजुअलाइजेशन फिर और मनीष जी, ये जो पेलोड्स इसमें लगे हुए हैं, ये पेलोड्स किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 का 3 हिस्सों में हाँ जी, देखिए पेलोड जो है, टोटल जो पेलोड लगे हुए हैं, जो प्रज्ञान पे जो 2 पेलोड हैं वो चांद की जो मिट्टी है उसके अंदर जो उसके एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, कि जैसे आयरन को ढूंढना, कैल्शियम को ढूंढना, पोटेशियम को, मतलब ये जनरल जो एक मिनरल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो ये मूलभूत तरीके से रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं। अगर आपको एक ह्यूमन बेस कैंप की भी बात करनी है, वहां पे जो लूनर कैंप हम लगाना चाहते हैं तो उनको ढूंढने वाले हैं। जो हमारा विक्रम लैंडर है वो कुछ ऐसी खोज करने वाला है जिससे वो सारी गुत्थियां सुलझेंगी, क्योंकि देखिए चांद को माना जाता है कि चांद जो है वो धरती के इतिहास का म्यूजियम है। उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं जो हमें यह बता पाएंगे कि शुरुआती दौर में जब ये पूरा सौर मंडल बन रहा था, जब ये कुछ नहीं बस एक बहुत बड़ा गैस का गुब्बारा था जिसके अंदर हलचल हो रही थी,
तो वो कैसे हुई, वो कैसे घटित हुई। तो बहुत बहुत ज्यादा ये अगले जो अब जो 13 दिन बचे हैं इनमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, क्योंकि हमने प्रॉपरली लैंड कर दिया है। देखिए पहला मिशन था, मिशन का पहला था सॉफ्ट लैंडिंग, कर दी। दूसरा था रोवर को चलाना है, कर दिया। तीसरा है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, वो अब चालू हो गई है। पेलोड लेकिन सवाल यहाँ पर दरअसल ये भी है कि जो है चांद के लिए 1 दिन है मनीष जी, लेकिन धरती के लिए पूरे 13 दिन है। चुनौतियां भी बेशुमार है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से कामकाज की अगर बात करें रोवर प्रज्ञान की, तो फोटोज तो आ रही, वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन क्या प्रज्ञान लौट करके आ पाएगा? क्या वो चीजें वहां से ला पाएगा? कुछ मटेरियल वहां से आ पाएगा, या फिर सिर्फ फोटोज वीडियोज ही उसके जरिए समझ पाएंगे हम कि आखिर वहां पर क्या है? सिर्फ फोटोज वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, जो रेडियो कम्युनिकेशन से आ सकता है। हमारा लैंडर और हमारा रोवर वो अब वहां पर जाकर बस चुके हैं। अब उनको थोड़े टाइम बाद चांद की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए मेरे को। अच्छा मनीष पुरोहित जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ पूर्व वैज्ञानिक ब्रजेश पांडे भी जुड़े थे। वो ये बता रहे हैं कि पहले तो वैज्ञानिकों को सिर्फ आशंका थी कि हो सकता है कि साउथ पोल पर नमी हो, लेकिन अब एक बड़ी इंफॉर्मेशन वहां से सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि वहां नमी की शक्ल में, यानी आइस के रूप में पानी है साउथ पोल पर। काफी नमी वहां पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर ने चहलकदमी की, वहां से जो तस्वीर आई है उसके मुताबिक देखिए हाँ नहीं, देखिए उस तस्वीर के मुताबिक हम जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम एनालिसिस न करें। देखिए क्योंकि ये एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, आप अनुमान लगा सकते हैं बिल्कुल। उसमें तो देखिए एक पहला फर्स्ट कट एनालिसिस होता है चीजों का, वो उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चांद की मिट्टी धोखेबाज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चांद की मिट्टी ने जो एक मतलब गुस्सा झेला है सूरज का, उसके चलते उसके नेचर में एक ऐसा बदलाव आया है कि वो इस तरीके से बैठती है कि उसको देख के लगता है कि शायद ये गीली है। लेकिन चांद की मिट्टी गीली नहीं है ऐसे, क्योंकि अगर आप हर वक्त सूरज को देख रहे हैं, आप लगातार 14 दिन तक, धरती के हिसाब से 14 दिन तक अगर आप सूरज को देख रहे हैं और आपके पास वातावरण नहीं है, और वहां पर अगर प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा यानी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में वो उसके सतह के आजू बाजू एक बादल सा बन जाता है, तो फिर वहां पर पानी टिक नहीं सकता। पानी टिकेगा या तो धरती के अंदर उस मिट्टी के नीचे थोड़ा, या फिर उन जगहों पर जहां पर कभी सूरज पहुंचा नहीं। जैसे कि एक ऐसा क्रेटर है जो 12 किलोमीटर गहरा है, तो उसमें कोई ऐसा कोना जहां पर पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, वहां हमें मिलने के चांस है। लेकिन चांद की मिट्टी को देखकर ऐसा लगता है कि वो गीली है, लेकिन ये उसका नेचर है। देखिए होता है कि मैं आपको बताऊं, धरती पर हवा चलती है, आंधी आती है, बारिश होती है, उसके चलते धरती की जो मिट्टी है वो थोड़ी मुलायम हो जाती है। लेकिन चांद की जो मिट्टी है उसकी जो एजेस होती हैं, मतलब बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उनकी जो एजेस होती है वो थोड़ी शार्प होती है, तो वो एक ऐसी फीलिंग देती है कि वो गीली है। मनीष जी ये बता रहे हैं कि चांद की मिट्टी का नेचर क्या है, लेकिन बड़ी सफलता भारत के लिए है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि वहां से क्या निकलकर सामने आता है। और भारत की ओर से तस्वीरें जो जारी की जा रही हैं वो नासा से लेकर रूस और चीन तक के लिए काम आने वाली हैं। मनीष जी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे कल सुबह 5 से 6 के बीच यहाँ बेंगलोर पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री इस बीच हौसला बढ़ाने वाले हैं उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने पिछले 4 साल की मेहनत की, और वो मेहनत 23 तारीख को सफल हुई है।